अब देखते हैं, ये जो हम फैराडे नीतांक निकाले, इंडस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है ना। कैसे इम्पोर्टेंस है? जैसे मान के चलिए कि मुझे किसी पदार्थ को शुद्ध करना है, जमा करना है, तो कितना पदार्थ कितने देर में और कितना आवेश देने पर जमा हो जाएगा, तो मैं हिसाब लगा सकता हूँ कि किसमें कितना देर तक करंट प्रवाहित करना है। थोड़ा सा ऐसा समझते हैं, ध्यान से देखना। मान लो ये एक मोटी छड़ लेते हैं ना, अशुद्ध वाली, कल हम देखे थे। जो अशुद्ध छड़ होती है वो कैसी होती है? मोटी। और जो शुद्ध छड़ होती है वो कैसी होती है? पतली। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कॉपर ही है। ठीक, और ये भी क्या है? कॉपर है। एक में हम क्या लगा रहे हैं? प्लस। एक क्या है? माइनस। और इसको हम बैटरी से इस तरह से जोड़ दिए। इसमें हम भर देते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक, अब मुझे ये पता करना है कि इस कॉपर को पूरा ख़त्म करके इसमें जमाना है। पूरा इसमें से निकलेगा और निकल निकल के इसमें पानी घोल में जाएगा, और घोल के बाद ये उसमें क्या कर देगा? खींच लेगा, अपने ऊपर जमाएगा। तो कितना पदार्थ जमेगा? ठीक है, ये मुझे पता करना है। तो जो हम लोग फैराडे का नीतांक निकालें, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी देर धारा प्रवाहित। पता चला कि मैं सवेरे 7 बजे से लगाया हूँ, अब तका हूँ, कितने टाइम में ख़त्म होगा, ख़त्म होगा, ऐसे हम लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारे पास गणित रहती है कि ये यदि 100 ग्राम का मटेरियल है, यहाँ पर 100 ग्राम यदि इसमें चिपकाना है तो 1 घंटा समय लगेगा, क्योंकि 2 घंटा समय लगेगा। इंडस्ट्री वाले को पता तो होना चाहिए, तब तक उतनी देर तक मशीन चलाएगा, और उसके बाद क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये घुलता जाता है ना, ये इसमें क्या होगा? घुलेगा। Cu2+ इसमें आ जाएगा, इसको ये खींचेगा तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? मोटा। और अंत में क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो कचरा इसका नीचे बैठ जाएगा, कॉपर उसमें जाके चिपक जाएगा। इस तरह से ये शुद्ध होता है। ठीक है, तो कितने देर में पूरा पदार्थ चिपकेगा, ये पता लगाने के लिए हम फैराडे नीतांक को रखते हैं। तो फैराडे नीतांक का इंडस्ट्रियल उपयोग क्या है, ये हमको समझना है। ठीक, कैसे कैसे है देख लेते हैं इसको। देखिए, धातुओं के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन जैसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण है के लिए बहुत तेज गति से निक्षेपण की आवश्यकता होती है। देखो आजकल जितने खिड़की खिड़की में पल्ले लगते हैं, है ना, या कमरों के पार्टीशन बनते हैं, उसमें आप देखे होगे कांच फिट करते हैं, उन सभी के जो किनारे किनारे बॉर्डर लगता है वो किसका होता है? एल्युमिनियम का। है ना। घर में जो गंजे वगैरह बर्तन होते हैं ना, जो बड़े बड़े वो रखे रहते हैं टेंट वाले, वो भी किसका होता है? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का भी निष्कर्षण करते हैं, उसको निकालते हैं, उसकी सफाई करते हैं। तो सफाई करते समय ये रहता है कि बड़ी तेजी से एल्युमिनियम उसमें बने, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए फैक्ट्रियों में कितना? 50,000 एम्पियर तक की धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। 50,000 एम्पियर की धारा बहुत अधिक है। आपके घर में ये 4, 5, 6 एम्पियर में ही काम चल जाता है। पूरे पंखे ट्यूबलाइट ये सब इतने में चल रहे हैं, इतनी धारा सोचो कितनी होगी, बहुत ज़्यादा है ना ये धारा। ठीक है, इतनी धारा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जितना आवेश हम ज़्यादा देंगे, उसमें आवेश की मात्रा उतनी जल्दी जल्दी क्या होगी? जमा होगी। कम धारा प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे जमा होगा, ज़्यादा प्रवाहित करेंगे तो ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। अभी मैं जो चित्र बनाया था उसको फिर से दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर ये पदार्थ है, यहाँ पर एक सिंपल सी छड़ है, शुद्ध वाली या अशुद्ध वाली। इसको किससे जोड़ते हैं? प्लस से। इसको किससे जोड़ते हैं? माइनस से। बैटरी लगा दिए। यदि मैं इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करूँ तो ये धीरे धीरे घुलेगा। पता चला 3, 4, 6 दिन, 10 दिन में ये पूरा का पूरा जमा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा 50 एम्पियर कर दिया, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। और यदि मैं इसको 50,000 कर दूं, जल्दी से सटक के 1 सेकंड में जाके उतना चिपक जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना इसमें पदार्थ जमा होगा, ये हमको पता करना है। यदि मैं 50,000 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करूं तो कितनी मात्रा उस पर क्या होगी? जमा होगी। तो चलिए यहां पर देखते हैं। ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आता है। 0.518 फैराडे प्रति सेकेंड की गणना। ये क्या है? तो देखिए धारा का मान कितना हो गया? 50 एम्पियर। समय हम कितना ले रहे हैं? 1 सेकेंड। तो आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर IT। तो I का मान रख दिया 50,000, T का मान रख दिया 1, कितना हो गया? 50,000 कूलाम।
अब 50,000 कूलाम को हमको किस में बदलना है? फैराडे में। किस में बदलना है? फैराडे में। तो ये मैं लिख दिया 50,000 और ये लिख दिया फैराडे का मान। ये कितना आ गया? 0.518। माने यदि हम 50,000 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो लगभग आधा पदार्थ उसमें क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। आधा मोल समझ लो। कितना? आधा मोल पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, तो इससे फैराडे से हमको ये पता चलता है कि पदार्थ उसका कितना जमा हुआ। यदि यहाँ 1 फैराडे आ जाता, मतलब 1 मोल पदार्थ जमा हुआ, 0.58 आया, तो 1 का आधा 5 है ना, होता है 0.5, तो आधा मोल यहाँ पर क्या होगा? जमा होगा।